हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरेंद्र पांडे। आप देख रहे हैं स्टडी IQ IAS हिंदी। आज हम लोग इस क्लास में चर्चा करेंगे कि अगर आप हिंदी माध्यम में PSIR ऑप्शनल रख रहे हैं, बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर बुक लिस्ट बता दीजिए, कौन कौन सी किताबें हमें इसके अंतर्गत खरीदनी चाहिए, पढ़नी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ ये भी जानना है कि केवल किताबें जुटाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, PSIR के साथ थोड़ी जो अलग तरीके की बात है ऑप्शनल में, वो ये है कि जो किताबें उपलब्ध हैं वो केवल आपके PSIR सिलेबस के हिसाब से उपलब्ध नहीं है, बल्कि वो पूरी की पूरी किताबें एकेडमिक उपलब्ध हैं। इसका मतलब कि जो भी किताबें आप खरीदें PSIR के लिए, उन किताबों में जो टॉपिक पढ़ना है वो उन टॉपिक को ही पढ़ना है जो आपके सिलेबस में है। तो इसके लिए आपको स्टडी IQ के वेबसाइट पे भी आपको सिलेबस मिल जाएगा। साथ ही साथ आप यूपीएससी के वेबसाइट से आप सिलेबस डाउनलोड करें कि PSIR का सिलेबस क्या है, और उस सिलेबस के हिसाब से, जैसे थ्योरी वाला सेगमेंट है या थिंकर्स वाला सेगमेंट है या पॉलिटी वाला सेगमेंट है या नेशनल मूवमेंट है या IR है या कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, उस वाली किताब से वो टॉपिक ही पढ़ना है, पूरी किताब नहीं पढ़नी है। अगर आप चाहते हैं कि केवल वही टॉपिक हमें मिल जाए, तो उसके लिए आप हैंड रिटन नोट्स देख सकते हैं। जैसे मेरे ही हैंड रिटन नोट्स आपको बाजार में किताबों की दुकानों पे मिल जाएंगे। उन नोट्स को आप उठा सकते हैं जो केवल टॉपिक वाइज कंटेंट है, लेकिन वो नोट्स है, कंसाइज नोट्स है, उससे आप उत्तर लेखन कर सकते हैं। लेकिन समझ विकसित करने के लिए तो किताब आप पढ़ते हैं। अगर आप कोई बैच नहीं खरीदे हैं तो, अगर आपने बैच ले लिया, जैसे स्टडी IQ की बात करें तो स्टडी IQ पे PSIR का हिंदी माध्यम में बैच उपलब्ध है। आप देखेंगे तो जैसे राजनीति विज्ञान एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध आप देखेंगे तो PSIR का ये जो वैकल्पिक विषय है 2027-28 के लिए स्टडी IQ आपको बैच उपलब्ध करा रहा है। इस बैच की जो शुरुआत है, स्टार्ट हो रहा है ये बैच 15 दिसंबर से, लेकिन इसमें एडमिशन ऑलरेडी स्टार्ट है। अगर आप इस बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप स्टडी IQ के ऐप पे जाइए, वेबसाइट पे जाइए, और वहाँ पर PSIR ऑप्शनल कैटेगरी सेलेक्ट करिए। वहाँ पे PSIR आएगा, 2 मोड में PSIR आएगा। इंग्लिश मीडियम में शशांक त्यागी सर पढ़ा रहे हैं, हिंदी माध्यम में मैं अमरेंद्र पांडे नाम है मेरा, मैं पढ़ा रहा हूँ PSIR। तो आप वहाँ पे हिंदी माध्यम वाले PSIR कोर्स पे क्लिक करेंगे तो आपको बैच दिखेगा। वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो बैच है वो एक गोल्ड बैच है, एक प्लेटिनम बैच है। और उस बैच में भी गोल्ड और प्लेटिनम में जब आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको जो भी 18 महीने का बैच है हमारा गोल्ड का, और लगभग 36 महीने की जो वैलिडिटी है वो प्लेटिनम का है। फीस भी वहाँ अलग अलग होगी। जैसे गोल्ड बैच आप 15,999 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कब? जब आप बैच परचेज करते समय AP लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो, नहीं तो यही गोल्ड बैच आपको लगभग 19,000 के आसपास का मिलेगा। तो 15 दिसंबर से ये बैच शुरू हो रहा है, और ये बैच आपका पॉलिटी में जो राष्ट्रपति सेगमेंट है वहाँ से जो आगे है, जहाँ पर हम सिद्धांत वाइज चीज़ों को पढ़ते हैं, वहाँ से ये बैच शुरू हो रहा है। तो आप जुड़ सकते हैं दिसंबर बैच के साथ, स्टडी IQ के साथ। क्लासेज दोपहर में 1 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में होता है। साथ ही साथ मंडे टू फ्राइडे क्लासेज होती है, जिसमें से मंडे टू थर्सडे आपको पढ़ाया जाता है, और फ्राइडे को जो भी आंसर आपने पिछले 4 दिनों में लिखा हुआ है और हमें टेलीग्राम पे भेजा है, उस आंसर को हम यहाँ पे लाइव चेक करते हैं। सारा कंटेंट आपको ऐप पे PDF फॉर्म में उपलब्ध होता है, जिसके अंतर्गत नोट्स जो कि क्रक्स रूप में होता है, वर्कबुक होती है जिसमें बहुत सारे सवाल होते हैं, MCQ होते हैं जो लिख के आप भेजते हैं। इसके अलावा आपके जो आंसर हैं वो लाइव चेक किए जाते हैं, डाउट आपके लाइव लिए जाते हैं। साथ ही साथ कुछ जो किताबें हैं वो किताबें आपको बता दी जाती हैं कि ये किताबें आपको लेनी है और बाकी किताबें आपको नहीं लेनी है। यहाँ पर भी मैं जब बुक लिस्ट की बात करूँगा तो मैं यही आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी किताबें आती हैं। और अगर आप PSIR का ऑप्शनल परचेज कर लेते हैं, बैच परचेज कर लेते हैं, तो कौन कौन सी किताबें आपकी बुक लिस्ट से हट जाएंगी, कौन कौन सी किताबें लेनी होगी। जैसे हम बात कर लें सबसे पहले फर्स्ट पेपर पे, कि फर्स्ट पेपर में अगर हम बात करें तो फर्स्ट पेपर में हमें कौन कौन सी किताबें लेनी है। तो सबसे पहले फर्स्ट पेपर में हम उन सेगमेंट को निकाल लें
जो सेगमेंट फर्स्ट पेपर में आते हैं। जैसे फर्स्ट पेपर में हम राजनीतिक सिद्धांत देखते हैं। देखिए राजनीतिक सिद्धांत, थ्योरी की बात है, राजनीतिक सिद्धांत। तो जब भी आप राजनीतिक सिद्धांत देखेंगे तो यहाँ पर जो किताब आती है उसमें एक ओपी गाबा की किताब है, ओपी गाबा। देखिए ओपी गाबा की किताब है, आप ये किताब ले सकते हैं। दूसरा बीएल फाड़िया की किताब आती है, बीएल फाड़िया की किताब आती है, बीएल फाड़िया, ठीक है, बीएल फाड़िया की किताब आती है, ठीक है। और सीबी गेना की भी किताब आती है, सीबी गेना की भी किताब आती है। यहाँ पर आप देखेंगे तो सीबी गेना, इनकी किताब आती है, इनकी किताब आती है। तो 3 राइटर हमने बताई जिनकी किताबें आपको देखने को मिलती है। आप हमसे कहेंगे कि सर इसमें कौन से किताबें हम ले लें। अगर इनमें से कोई भी एक किताब अगर आपके पास है तो फिर किताब लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने कोई किताब नहीं ली है और आप चाहते हैं कि हम बता दें तो आप ओपी गाबा की राजनीतिक सिद्धांत खरीद सकते हैं। तो थ्योरी वाले सेगमेंट पे राजनीतिक सिद्धांत में आपको ओपी गाबा की किताब जो है वो लेनी है। इसी तरीके से अगर हम दूसरे सेगमेंट की बात करें, जैसे पश्चिमी राजनीतिक विचारक, देखिए पश्चिमी राजनीतिक विचारक, विचारक एवं विचार, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स अगर आप देख रहे हैं तो इसमें मैं 2 ही किताब आपको सजेस्ट करता हूं। एक है पीडी शर्मा, ठीक है, एक जो बुक है वो है पीडी शर्मा, प्रभुदत्त शर्मा, देखिए प्रभुदत्त शर्मा, इनकी एक किताब ले सकते हैं, पीडी शर्मा के नाम से आती है। दूसरा ओपी गाबा, दूसरा ओपी गाबा, ओपी गाबा। इन दोनों किताबों में से अगर आप प्रायोरिटी की बात करेंगे तो मैं आपको कहूँगा कि आप पीडी शर्मा लीजिए, पीडी शर्मा लीजिए। अगर आपके पास ओपी गाबा है तो कोई बात नहीं, पीडी शर्मा यहाँ पर ले सकते हैं, प्रभुदत्त शर्मा। प्लेटो टू मार्क्स, जब आप पुस्तक मांगेंगे तो आप बताएंगे कि प्रभुदत्त शर्मा की हमें वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स प्लेटो टू मार्क्स वाली दे दीजिए, प्लेटो टू मार्क्स, वो आपको यहाँ पर लेनी है पश्चिमी राजनीतिक विचारक में। इसी तरीके से अगर आप भारतीय राजनीतिक विचारक की बात करेंगे, भारतीय राजनीतिक विचारक की बात करेंगे, राजनीतिक विचारक की बात करेंगे, विचारक, भारतीय राजनीतिक विचारक, तो यहाँ पर देखिए ओपी गाबा की भी किताब आती है, ओपी गाबा की भी किताब आती है, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर बीएल फाड़िया की भी किताब आती है, बीएल फाड़िया की भी किताब आती है, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर अवस्थी, अवस्थी एंड अवस्थी एंड अवस्थी, इनकी भी किताब आती है, अवस्थी, आप इनको देख सकते हैं, अवस्थी एंड अवस्थी। अब इसमें आप हमसे पूछेंगे कि सर आप बता दें कौन सी किताब लेनी है, तो अवस्थी एंड अवस्थी की किताब लेनी है। इसमें कम से कम 24 से 25-26 थिंकर्स होंगे इंडियन, लेकिन आपको जो आपके सिलेबस में 7 लोग हैं बस वही वाला आपको पढ़ना रहेगा, वही वाला आपको पढ़ना रहेगा। तो बुक लिस्ट में फर्स्ट पेपर में आप अवस्थी एंड अवस्थी की किताब जो है वो देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई नोट्स देख रहे हैं, नोट्स देख रहे हैं, हैंड रिटन नोट्स, तो आप इनमें से सभी पे आप नोट्स देख सकते हैं। आप ऑनलाइन देखेंगे तो SMBD है ना, SMBD PDF नोट्स करके आता है, तो आप इसमें कोई भी वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स हो, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स हो, थ्योरी है, आप ये नोट्स देख सकते हैं। इस नोट्स से आपको पता लग जाएगा कि हमें किस तरीके से इन किताबों को पढ़ना है और कंसाइज नोट्स बनाना है, तो ऐसे आप देख सकते हैं। अभी ये फर्स्ट पेपर ख़त्म नहीं हुआ, अभी ये आगे जाएगा और आगे की लिस्ट पे हम चलेंगे। तो अभी हम देख रहे हैं कि इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स हमने देख लिया। इसके बाद हमें जो अगला जो सेगमेंट है उसके अंतर्गत हमें क्या देखने को मिलता है, तो हम पढ़ते हैं भारतीय राजव्यवस्था। देखिए भारतीय राजव्यवस्था, राजव्यवस्था, भारतीय राजव्यवस्था, इंडियन पॉलिटी। तो इस पर कौन सी किताब लेनी होती है, तो वैसे लोग पूछते हैं कि क्या लक्ष्मीकांत की किताब सफिशिएंट है। नहीं, लक्ष्मीकांत की किताब जीएस तथा प्रारंभिक परीक्षा के लिए ठीक है, ऑप्शनल के लिए वो किताब नहीं ठीक है। उसमें पढ़ी गई सारी बातें आपके काम आएंगी
लेकिन यहाँ पे आप अगर कोचिंग ले लेते हैं तो कुछ लेना नहीं है, लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी से ही तैयार कर रहे हैं तो एक किताब आती है, आपको बुक स्टॉल पे जाके मांगना होगा तभी ये किताबें मिलती हैं। अब ये किताबें जल्दी मिलती नहीं है ना। देखिए SM सईद एक किताब आती है भारतीय राज्य व्यवस्था की, SM सईद इनकी किताब आती है, ये आप देख सकते हैं। अगर ये किताब नहीं मिल रही है तो आप जो स्टडी IQ की किताब है, स्टडी IQ की जो किताब है ना, स्टडी IQ की जो बुक है पॉलिटी की, आप उसका सहारा ले सकते हैं, उसका सहारा ले सकते हैं। नहीं तो आपको भारतीय राज्य व्यवस्था में जो PSIR के लिए है वो SM सईद लेना चाहिए पॉलिटी के लिए। अब आपका एक सेगमेंट और बच जाता है फर्स्ट पेपर में, वो होता है आपका राष्ट्रीय आंदोलन। देखिए राष्ट्रीय आंदोलन एक किताब ये है। वैसे GS में आप हिस्ट्री में नेशनल मूवमेंट जो है वो पढ़ते ही पढ़ते हैं, है ना। राष्ट्रीय आंदोलन आप GS में पढ़ते हैं, तो अगर आपने GS में किताब खरीद रखी है राष्ट्रीय आंदोलन की तो आप बिपिन चंद्रा तो ठीक है, नहीं है तो आप यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए बिपिन चंद्रा खरीद लेंगे। बिपिन चंद्रा ध्यान रखिए किताब का नाम होना चाहिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, आधुनिक इतिहास नहीं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ये किताब का नाम होना चाहिए, ये किताब का नाम होना चाहिए बिपिन चंद्रा, ठीक है, न कि आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास की किताब नहीं चाहिए आपको, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन बिपिन चंद्रा की आती है, ये किताब आप खरीद लें। तो फर्स्ट पेपर की जो बुक लिस्ट है उसमें मैंने आपको बता दिया, बिपिन चंद्रा नेशनल मूवमेंट के लिए, पॉलिटी SM सईद पॉलिटी के लिए, ऐसे ही आप अवस्थी अवस्थी इंडियन थिंकर्स के लिए, PD शर्मा वेस्टर्न थिंकर्स के लिए, और OP गाबा पॉलिटिकल थ्योरी के लिए, राजनीतिक सिद्धांत के लिए फर्स्ट पेपर में। सेकंड पेपर की बात कर लेते हैं। देखिए सेकंड पेपर की बात कर लेते हैं तो सेकंड पेपर में हमें सबसे पहले तुलनात्मक राजनीति देखने को मिलती है। देखिए तुलनात्मक राजनीति सारी किताबें इसमें 700 800 पेज की हैं, सारी किताबें 400 पेज 300 पेज की किताबें आपको देखने को मिलेंगी, मतलब सारी किताबें मोटी। भाई तुलनात्मक राजनीति है, हर एक व्यवस्था का कंपैरेटिव यहाँ पे आपको अध्ययन मिलेगा, लेकिन आपको तो एक ही सवाल करना है और थोड़ी सी चीजें हैं जो बार बार आती हैं, तो इसके लिए लेकिन किताब आपको वही मोटी वाली लेनी पड़ेगी, है ना। अब जैसे तुलनात्मक राजनीति में एक किताब आती है CB गेना की, देखिए CB गेना की आती है, CB गेना की आती है। एक किताब आती है JC जौहरी की, JC जौहरी की आती है, JC जौहरी की किताब आती है। और आपको यहाँ पर OP गाबा भी मिल जाते हैं, OP गाबा भी मिल जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो किताबें हैं PSIR में OP गाबा के पास हैं, मतलब सारी किताबें, सारे एकेडमिक किताबें, सारे कंपटीशन की किताबें आप OP गाबा के नाम से ही देखते हैं, तो OP गाबा की किताब है। अब यहाँ आप अगर हमसे कहें कि सर इसमें हम कौन सी किताब ले लें, तो सारी किताब चाहे भी जो किताब ले लीजिए, लेकिन उन किताबों में आपको छांट के ही पढ़ना है। तो आप JC जौहरी की किताब ले सकते हैं, इसमें JC जौहरी की किताब ले सकते हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। देखिए अगला जो सेकंड पेपर में है वो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। और अगर PSIR के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध देख रहे हैं तो एक ही किताब है जो मैं आपको सजेस्ट करता हूं, वो है BL फाड़िया एवं कुलदीप फाड़िया और किताब का नाम रहता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। किताब का नाम है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। इसके जो राइटर हैं वो BL फाड़िया एवं कुलदीप फाड़िया हैं। एक नीले कलर का कवर बुक आपको दिखेगा, उस पर ग्लोब बना होगा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध लिखा होगा और राइट हैंड में नीचे BL फाड़िया और कुलदीप फाड़िया ये उसके राइटर होंगे। तो ये बुक लिस्ट है, इस बुक लिस्ट को आप जुटा लीजिए, एक तरफ सिलेबस रख लीजिए और रीडिंग लगाइए, नोट्स बनाइए, आप PSIR तैयार कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इतना टाइम नहीं है कि हम इतनी सारी कम से कम 8 मोटी मोटी किताबें हम न पढ़ें
और हमारी समझ भी डेवलप हो जाए, समझ भी विकसित हो जाए और समयबद्ध तरीके से हम इसको तैयार कर पाए, तब फिर आपको फिर हमारे साथ जुड़ना होगा। बैचेस आ रहे हैं, आप देखेंगे तो बैच आपका 15 दिसंबर से शुरू हो रहा है, तो आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पर फिर इनमें से बहुत सारी चीज़ें हट जाएंगी, जैसे आपको पॉलिटिकल थ्योरी पे कोई भी किताब नहीं लेनी होगी। जो हमारे नोट्स होंगे, क्रक्स होंगे और जो क्लास होगी और जो खुद के आपके नोट्स बनेंगे क्लास के दौरान, उससे आपका काम चल जाएगा। आपको प्रभुदत्त शर्मा नहीं पढ़ना होगा और कमाल की समझ आपकी डेवलप हो जाएगी। आपको भारतीय राजनीतिक विचारक पे तो किताब छूनी नहीं है, क्योंकि 7 लोगों को पढ़ना है, वो बहुत कंसाइज है, तो वो आपका यहाँ पर पूरा हो जाएगा, किताब नहीं लेना। इसके अलावा जब आप बात करते हैं पॉलिटी की, तो एसएम सईद की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आपने पॉलिटी जीएस में पढ़ी है। हम इस तरीके से उसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे कि आपका नोट्स ही सफिशिएंट होगा। नेशनल मूवमेंट में बिपिन चंद्रा ले लीजिए, जरूर ले लीजिए, क्योंकि बिपिन चंद्रा पढ़ने में मज़ेदार भी है और छोटी सी पतली सी किताब है, तो आपका हो भी जाएगा। तो आपको केवल कौन सी किताब लेनी है? फर्स्ट पेपर में केवल एक किताब लेनी है और वो है बिपिन चंद्रा। अगर मेरे साथ जुड़ते हैं तो एक ही किताब लेनी है, बिपिन चंद्रा। सेकंड पेपर में आपको एक किताब लेनी है और वो है बीएल फाड़िया, कुलदीप फाड़िया। यहाँ पर हम क्रक्स नहीं देते आपको, यहाँ पर सीधे आपको ये किताब कहते हैं पढ़ने को, और क्लास के दौरान आपका जो नोट्स बनता है वही रामबाण नोट्स होता है और उसी से काम चल जाएगा। तो कहने को तो PSIR बहुत बड़ा है, इसकी बुक लिस्ट भी बहुत बड़ी है, लेकिन अगर आप जुड़ते हैं स्टडी IQ के इस बैच के साथ मेरे साथ, तो फिर आपको 2 किताबें लेनी है। एक अंतर्राष्ट्रीय संबंध में कुलदीप फाड़िया और बीएल फाड़िया की, और एक किताब लेनी है आपको बिपिन चंद्रा, जो ऑलरेडी आपके पास होती ही है। ठीक है, तो ये था आपका बुक लिस्ट, आप जुड़िएगा। और साथ ही साथ आप अगर कोई सवाल चाहते हैं, कुछ भी जो आपका डाउट है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका एक लिंक पड़ा है, जिस पे आप चैट में भी देखेंगे, उसको क्लिक करेंगे तो आप गूगल फॉर्म भरेंगे, फिर आपको संपर्क कर लिया जाएगा और आपकी जो भी दिक्कतें हैं, जो भी प्रॉब्लम है इस विषय को लेकर, तैयारी को लेकर, उसको सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको जीएस के भी बैचेस बता दूं कि अगर आप जीएस की तैयारी करना चाह रहे हैं और 2028 के लिए प्रिपेयर होना चाह रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट हैं लेकिन तैयारी अभी से शुरू करना चाह रहे हैं, तो स्टडी IQ 9 दिसंबर से शुरू कर रहा है अपना जीएस फाउंडेशन बैच, जिसको प्रतिज्ञा प्लस बैच कहते हैं। ये P2I है, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू, पूरा फाउंडेशन कोर्स है। मात्र 29,999 में आपको मिल जाएगा AP लाइव कोड के साथ। अगर आप 28 छोड़िए 27 का एग्जाम देना चाह रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि कोई ऐसा बैच मिल जाए कि आप 2027 की तैयारी कर पाएं, तो इसके लिए भी आपके पास बैच है। 27 का भी प्रतिज्ञा फाउंडेशन बैच है और इसकी तो स्टार्टिंग केवल 10,999 रुपए से है। कब? जब आप AP लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे। ये भी बैच 9 दिसंबर से शुरू हो रहा है, शाम को 6 से 9 के बीच में। तो अगर जॉब में भी हैं तब पर भी आप ये बैच ले सकते हैं, क्योंकि 6 to 9 लाइव क्लासेज होती हैं, साथ ही साथ आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना थी, साथ ही साथ PSIR की तैयारी करने वालों के लिए बुक लिस्ट थी। मैं मिलूंगा फिर से आपको GS की बुक लिस्ट के साथ भी मैं एक वीडियो लेके आऊँगा। बाकी आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्लास अच्छी लगी, क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों मित्रों तक जरूर शेयर करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग बुक लिस्ट में बहुत कंफ्यूज हैं, तो ये उनके लिए सहयोगी और मददगार हो सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। जय हिंद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।